कैसे एक अवेयरनेस इस बिल के खिलाफ और किन बातों पर जो है इसकी मुखालिफत होनी चाहिए? देखिए, इसमें पूरे 44 जो अमेंडमेंट आए हैं, 44 के 44 अमेंडमेंट को हम लोग अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ना अमेंडमेंट में दम है, ना ही जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है जिसके बिना पे अमेंडमेंट लाए हैं वो इन्फॉर्मेशन में कोई दम है। पूरा मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग खुद ही फैला रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन वफ़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुस्लिम इदारों के ख़िलाफ़ मिस इन्फॉर्मेशन फैला कर और उसके दम पे ये बिल लेके आए हैं। तो इसीलिए हम टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं। लोगों में जा रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं, क्या इनकी मंशा है, इनकी साजिश क्या है। ये अगर ये बिल पास हो गई, अगर ये अमेंडमेंट्स आ गए तो क्या हमारे इदारों के लिए दिक्कतें पैदा होने वाले हैं, समाज में क्या गलतफहमी फैलने वाले हैं, समाज में क्या दिक्कतें पैदा होने वाले हैं, ये सारा हम आवाम के बीच में जाके समझा रहे हैं। यहाँ पे 1 तारीख को जेपीसी आएगी, तो जेपीसी जब आएगी तो यहाँ एज ए विटनेसेस जाना पड़ता, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मैं मेंबर हूँ, तो वक्फ बोर्ड की तरफ से भी प्रेजेंटेशन होना है। क्वेश्चनर वहाँ से एक आया है, उन सवाल पे क्या जवाब देना, उस चीज़ को लेकर एक बैठक थी आज। जेपीसी में इख्तलाफ हुआ और हंगामा हुआ, ये मीटिंग में पहले दिन से जेपीसी में हंगामा हो रहा है। जो अपोजिशन अब तक 6 मीटिंग दिल्ली में हुए हैं, 1 मीटिंग मुंबई में हुई है। सारे मीटिंग्स में हंगामा तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग हर पॉइंट पे, हर सेक्शन पे, हर क्लॉज पे, हर अमेंडमेंट पे हम लोग विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तर्क मांग रहे हैं, ना डेटा मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। हम लोग उनके पास ना जवाब है, ना डेटा है, ना इंफॉर्मेशन है। तो जब ये नहीं है तो हंगामा तो होगा ही होगा। अब पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ था उसके बाद जेपीसी बनी। अब जेपीसी के अंदर कम से कम उनको हमें डेटा देना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अब कोई आपके पास आया ही नहीं, कोई अमेंडमेंट लाने के लिए पूछा ही नहीं, ना मुस्लिम कम्युनिटी के कोई नुमाइंदे आपके पास गए, तो अपने आप कब कैसा समझ लिए कि इसमें प्रॉब्लम है? अपने आप कैसा आप समझ लीजिए 10 साल में कोई इसमें घोटाला ही घोटाला रहे। जब पैसा ही नहीं है, रेवेन्यू ही नहीं है और सैलरीज देने के लिए, मेंटेनेंस के लिए जब पैसा नहीं है तो घोटाला कहाँ से होगा इसमें? जगदलपुर का पाल जो चेयरमैन है उनका क्या कहना है सर मीटिंग में? नहीं, अभी जेपीसी चल रही है, हम सारे जगह से स्टेक होल्डर्स को बुलाए हैं, बात कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ लोगों को बीजेपी उठा के बिठाई है, वो लोग आगे पक्ष में बात कर रहे हैं। अब जब रिपोर्ट बनने का टाइम आएगा, जब देखेंगे किसका क्या रवैया। जेपीसी वाले 1 तारीख में कर्नाटक को पहुंच रही है। उनकी जेपीसी कमेटी वफ़ क्या अमेंडमेंट बिल लाना चाह रही है, वो उसके हमें पूरा भी बैठ को हमारे उलमा, हमारे मिनिस्टर साहब, एमपी नासिर हुसैन साहब, उन्होंने भी जेपीसी मेंबर भी है। बाद में उसके साथ हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, हमारे लीगल टीम पूरे बैठ को हमने डिस्कस करी, उसे क्या जवाब हमें देना है तो तैयार कर लिया आज बैठ को। वक्फ बोर्ड की जानिब से बाकायदा मुखालिफत की गई है, 100% मुखालिफत है। मैं रिजेक्ट भी करें बिल ऑलरेडी, और इन्फॉर्मेशन जो पूछे थे पहले वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना है तो हमारे हुकूमत कर्नाटक के सिद्धरामैया जी भी हमने डायरेक्शन दिए, इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन भी क्या भी कुछ भी नहीं दिया उनको। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ रुजू करने का? स्टेट गवर्नमेंट से सिद्धरामैया जी उन्होंने बोले हैं ना, ऑलरेडी प्रेस मीट करे हैं, वो हमें पूरा रिजेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल, तो बोले हैं ना। ओके सर, नहीं कोई रिटर्न में प्रपोजल वगैरह गया है? नहीं, रिटर्न में नहीं क्या गया, हमें दिए रिटर्न में। हमें मैं भी प्रेस नोट करके प्रेस नोट भी दूँ मेरे तरफ से। मैं एज ए कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाते से मैं भी उनको, हमें पूरा एवरी 144 जो एक्ट उन्होंने अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, उसे 44 एक्ट को भी मैं जवाब देकर रिजेक्ट कहीं को कर रहेंगे तो उसका डिटेल्स पूरा बेच कर रिजेक्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कर्नाटक बेंगलुरु में 1 तारीख को जेपीसी के मेंबरान आ रहे हैं, उसकी क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ तमाम जमाअतों के नुमाइंदे, एडवोकेट्स, अफसरान और इसी तरह उलमा इकराम सब मिलकर गौर व फिक्र किए हैं कि कैसे सारी बातों को हम जेपीसी के सामने रखें और हमारे तरफ से कैसी नुमाइंदगी होना चाहिए ताकि भरपूर नुमाइंदगी हो और अपनी जो परेशानी है उसको उसके सामने रखा जाए। तरकीबें जो किया जा सकता था वो पूरी किए हैं,
लेकिन हमारा ईमान हमेशा से ये है कि वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, हम अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करते हैं। ये तरकीब के हिसाब से हमने इस काम को अंजाम दिया है, बक़िया अल्लाह मालिक। पैगाम आप देना चाहते हैं? नहीं, इस मीटिंग में जो है एक तो टोटली कर्नाटक हुकूमत भी जो है इसे अपोज कर रही है, कम्युनिटी भी टोटली अपोज कर रही है। अब जेपीसी का सामना करना है तो किस ढंग से सामना करना है, उस सिलसिले में आपसे एक मुशावरत थी। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अपोज करना है, किस अंदाज से अप्रोच होना है, इसमें एक मुशावरत थी। तो बेबुनियाद बातें थे, उसके ऊपर ये बिल लाया जा रहा है या गलत फहमियों की बुनियाद पर, प्रोपेगेंडों की बुनियाद पर या बदनीयती की बुनियाद पर इसको बनाया गया है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उलमाए कराम हैं और तमाम लोग हैं, ऑफिसरान भी हैं, वकला भी हैं, ये सब मिलकर एक हिकमत अमली के तहत इसकी मुखालिफत बिल्कुल करेंगे। शुक्रिया। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत और एतराज़ात का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई जेपीसी 1 अक्टूबर बरोज़ मंगल बेंगलुरु के दौरे पर आ रही है। जी हां, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी 1 अक्टूबर बरोज़ मंगल बेंगलुरु के दौरे पर आ रही है। इसके पेश नज़र बेंगलुरु में आज बरोज़ जुमा मिली तंजीमों, इदारों, वक्फ इदारों की अहम मीटिंग मुनक़द हुई। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के तहत हुई इस मीटिंग में जेपीसी के मेंबर और राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, कर्नाटक के वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान, कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी मनोज जैन व दीगर ने शिरकत की। इस मीटिंग में तबादिले ख्याल के लिए मुख्तलिफ मिली तंजीमों, उलमाए कराम, दानिश्वरों को मदऊ किया गया था। जेपीसी के रूबरू मुसलमाना ने कर्नाटक के मौक़ूफ़ को किस तरह पेश किया जाए, वक्फ तरमीमात से होने वाले नुकसानात, असरात और मुसलमानों की तशवीश को किस तरह आगाह किया जाए और किन किन बुनियादों पर वक्फ अमेंडमेंट्स की मुखालिफत की जाए, इस तरह इस मीटिंग में खुलकर तबादिले ख्याल किया गया। उलमाए कराम और मुख्तलिफ मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने अपनी अपनी राय पेश की। वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान ने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस बिल की मुखालिफत की है। वजीर आला सिद्धरामैया का बयान भी इस सिलसिले में सामने आ चुका है। राज्यसभा के रुकन और जेपीसी के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की अब तक 7 मीटिंगें हुई हैं। 6 मीटिंगें दिल्ली में, 1 मीटिंग मुंबई में हो चुकी है। तमाम मीटिंगों में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत की गई है। वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट्स की पुरजोर मुखालिफत की गई है। इस वजह से जेपीसी की मीटिंगों में हंगामा आराई हुई है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।